नमस्कार। संस्कृत भारती के इस पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम कोविद के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने समास के अंतर्गत 3 पाठ पढ़े हैं। अस्माभिः त्रयः पाठः पठितः समास संदर्भे। अद्य वयं चतुर्थस्य पाठस्य अभागं पठिष्यामः, तदा द्विगु समासः इति। अत्र अभागः लिखितः, यहाँ अभाग लिखा गया है। उसका कारण है इसमें एक आ भाग भी होगा। आप यदि अपनी पुस्तक को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे आ भाग में द्वंद्व समास प्रारंभ किया गया है। इस समय हमारा अवधान अभाग पर द्विगु समास पर होगा। इसी के अंतर्गत हम जानेंगे अस्य अंतर्गते वयं किं किं ज्ञास्यामः। द्विगु समासः इत्यनेन कः अभिप्रायः, क्या अभिप्राय है द्विगु समास से। द्विगु समास कैसे किया जाता है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, क्या यह स्वतंत्र समास है अथवा किसी अन्य समास का भेद है। इन प्रकार के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और आपकी पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जो उदाहरण मैंने यहाँ भी लिखे हैं और कुछ वाक्य हैं, उन वाक्यों को भी हम देखेंगे। आपके अग्रिम पृष्ठ पर नीचे 10 वाक्य हैं, उनमें द्वंद्व समास के उदाहरण भी हैं, द्विगु समास के उदाहरण भी हैं। हम दोनों प्रकार के उदाहरणों को देखेंगे, पहले द्विगु के, फिर जब द्वंद्व पढ़ेंगे द्वंद्व के, फिर दोनों की तुलना भी करेंगे कि अंततः दोनों में क्या भेद है, क्योंकि एक समानता भी इनमें आएगी। इसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। आइए पहले हम द्विगु समास से कुछ इसके अर्थ के बारे में जानना चाहेंगे। इसके लिए हम उदाहरणों को देखते हैं। यहाँ 5 शब्द आपके सामने लिखे हैं। त्रिलोकी, पंचपात्रम, नवरात्रम, पंचवटी, त्रिभुवनम। इनके सामने विग्रह लिखा है। आपको ध्यान होगा हम इस बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं कि समास की प्रक्रिया के 2 मुख्य भाग हैं। एक समस्त पद, जहां अनेक सारे शब्दों को मिलाकर हम एक शब्द बनाते हैं और बाद में अंत में विभक्ति आदि लगाकर उसे समस्त पद में ढालते हैं। और फिर दूसरा भाग है जहां त्रयाणाम, लोकानाम, समाहारा आदि लिखा हुआ है, जो विग्रह अवस्था कहलाती है। विग्रह अर्थात पृथक पृथक कर देना। समास करते हुए हमने मिलाया, विग्रह करते हुए हम उन्हें अलग अलग कर देते हैं। इस बात को हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाठों में जान चुके हैं। अस्माभिः प्रथमे पाठे, द्वितीय पाठे, तृतीय पाठे च पठितं यत् समस्त पदम इत्यनेन कः अभिप्रायः, विग्रह इत्यनेन कः अभिप्रायः। अधुना अत्र समस्त पदानि सन्ति। त्रिलोकी, पंचपात्रम, नवरात्रम, पंचवटी, त्रिभुवनम। और यह विग्रह अवस्था है। त्रिलोकी के समक्ष लिखा है त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। पंचपात्रम के समक्ष लिखा है विग्रह अवस्था के रूप में पंचानाम पात्राणाम समाहारः। नवरात्रम में लिखा है नवानाम रात्रीनाम समाहारः। पंचवटी के समक्ष लिखा है पंचानाम वटानाम समाहारः। त्रिभुवन के समक्ष लिखा है त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। ये पांचों के पांचों पद आप देखेंगे आपकी पुस्तक के ही उदाहरण के रूप में है। इसलिए पुस्तक अपने हाथ में रखिएगा और इन उदाहरणों को पढ़िएगा। यहां हम उसका स्पष्टीकरण करते हुए चलेंगे। आप यहां एक बिंदु देख रहे होंगे, पांचों में समाहार पद समान रूप से आ रहा है और पांचों में मैंने इन्हें रेखांकित किया है और ऊपर वाले में इसे एक वर्ग के अंतर्गत दिया है। इसके पीछे एक मुख्य कारण है, आपका ध्यान जाए। क्यों? आखिर हम अपने मन में एक प्रश्न करें कि समाहार से अभिप्राय क्या है। समाहारा इत्यनेन कः अभिप्रायः।
और इसका अभिप्राय है समूह। तकनीकी दृष्टि से हम समाहार पद का प्रयोग करते हैं, परंतु भाव अस्ति समूह, अर्थात 3 लोकों का समूह, 5 पात्रों का समूह, 9 रात्रियों का समूह, 5 वटों का समूह, 3 भुवनों का समूह। और जब समूह बनता है तो एक वचन के अंतर्गत हम लिखते हैं, इसलिए आप देखेंगे त्रिलोकी, पंचपात्रम, नवरात्रम, पंचवटी, त्रिभुवनम। अगर हम समूह नहीं लेंगे, समाहार नहीं लेंगे, तो संभवतः संख्या को ध्यान में रखते हुए वचन भी उसका बदल जाएगा। इस दृष्टि से समाहार अपने आप में समूह का वाचक है। यहां थोड़ा संकेत देता हूं, चर्चा बाद में करेंगे जब द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व समास में भी समाहार का प्रयोग होता है, लेकिन भेद क्या होगा, रहस्य बना रहे, जिज्ञासा बनी रहे, बाद में जानेंगे। आइए अब एक बात और देखते हैं। यहां हम देख रहे हैं त्रयाणाम को भी मैंने रेखांकित किया है भिन्न रूप से, पंचानाम को भी, नवानाम को भी, फिर पंचानाम को, त्रयाणाम को। यदि हम ध्यान दें, ये पांचों शब्द संख्यावाची शब्द हैं। एते संख्यावाचकः शब्दः सन्ति। फिर आप ध्यान दीजिए, ऊपर द्विगु को भी इसी प्रकार से रेखांकित किया है। यही संकेत हमें लेना है। जब जब समास के समय संख्यावाची शब्दों का समास किया जाए, वह समास द्विगु समास कहलाता है। अर्थात द्विगु समास के अंतर्गत संख्यावाचक पदों का समास किया जाता है। यद्यपि ये भी विशेषण के रूप में होते हैं, तो कर्मधारय बन सकता है। हम तृतीय पाठ में कर्मधारय पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ा भी है, लेकिन अगर ये संख्यावाची के रूप में आता है, तब विशेषण होने के बाद भी हम इसे द्विगु समास के अंतर्गत ले लेते हैं। अतः द्विगु समास की विशेषता यही है, इसमें संख्यावाचक पदों का, शब्दों का प्रयोग करते हुए हम समास किया करते हैं। ध्यान रखिएगा, यह द्विगु समास भेद है, और हम पढ़ चुके हैं किसका भेद है, तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास का भेद है। हमने द्वितीय पाठ में इस बात को जाना था कि तत्पुरुष के कौन कौन से भेद होते हैं। 2 प्रमुख भेद बताए थे, एक उसका द्विगु और दूसरा उसका कर्मधारय। तो कर्मधारय के बारे में हम तीसरे पाठ में पढ़ चुके हैं, और मेरा अनुरोध होगा कृपया एक बार फिर दूसरे पाठ में जो तत्पुरुष के बारे में लिखा हुआ है उसे पढ़िएगा, तो आपको बात और अधिक स्पष्ट होगी। और एक संकेत मैं आपको दे चुका हूं, संस्कृत भारती के द्वारा प्रकाशित समासा इति पुस्तक जो है, समासा इति पुस्तकम यत् वर्तते, तस्य पुस्तकस्य अपि अध्ययनं करणीयम। तत्र अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। अत्यंत सरल संस्कृत रूपेण तत्र स्पष्टीकरणम् अपि दत्तम् अस्ति। यद्यपि वयम् अत्रपि तानि उदाहरणानि स्वीकरिष्यामः, हम इस पाठ में भी हम उसके उदाहरण लेंगे, लेकिन फिर भी स्वाध्याय करने से अधिक लाभ होगा। अब हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आखिर ये समास हुआ कैसे होगा, कहां कहां अवधान देने की आवश्यकता है, किस प्रकार से समास किया जाता है। फिर हम बात को समझ पाएंगे कि आखिर द्विगु समास कैसे किया जाता है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक बात कही थी कि देखो, जब भी समास किया जाए, पहले पदों को अपने मूल रूप में ले आए। आपको ध्यान होना चाहिए, संस्कृत में 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। एक शब्द, दूसरा पद। और ध्यान होगा, शब्द मान लिया जाए हम राम लिखते हैं, यह एक शब्द है, लेकिन मैं यदि रामः लिखूं तो यह एक पद है। संकेत दिया था सुप्तिङन्तं पदम।
रामः रामौ रामः रामं रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामहि। यह जो प्रायः 24 रूप चलेंगे, 8 विभक्तियों में चलेंगे, ये पद कहलाएंगे। ऐसे ही पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठत आदि 10 लकारों में जो रूप चलेंगे वे तिङन्त के रूप में आते हैं, वे भी पद कहलाते हैं। और हम ये संकेत पा चुके हैं, समास सदैव अपवाद के रूप में कुछ हो सकते हैं, अन्यथा समास सदैव संज्ञा पदों के बीच होता है, वो क्रियाओं अर्थात तिङन्तों के बीच में नहीं होता। कुछ अपवाद के रूप में उदाहरण हमारे समक्ष आएंगे, वहां भी भिन्न अर्थ है, उसे भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जानेंगे। इस दृष्टि से समास जब हम करते हैं तो हम पद को पहले शब्द के रूप में ढालते हैं। हम पहले विग्रह को लेते हैं, त्रयाणाम, लोकानाम, समाहारः। यह हमारी विग्रह अवस्था है। समास करते हुए पहले त्रयाणाम जो पदम है इसे मूल रूप में ले आइए, यह बन जाएगा त्रि। फिर लोकानाम स्पष्ट है, लोक मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचनम है, और इसलिए इसे भी प्रातिपदिक रूप में लाइए तो बन जाएगा लोक। जो यह समाहार है, यह समूह का वाचक है, इसलिए इसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। जैसे द्वंद्व समास का हमने उदाहरण लिया था, च का लोप किया था, ऐसे ही समाहार यहां प्रयोग में नहीं आएगा। तो हमारे पास बचा त्रिलोक, इन दोनों को मिलाया बन गया त्रिलोक। कुछ नियम ऐसे हैं, कुछ पदों में जब समास होता है हम ईकार भी जोड़ देते हैं। आपकी पुस्तक में भी लिखा है, इसे भी हम देखेंगे तो ये बन गया त्रिलोकी। तो इस तरह से त्रयाणाम लोकानाम समाहारा यत् विग्रह अवस्थायाम आसीत् यदा वयम समासम कुर्मः समस्त पदम भविष्यति त्रिलोकी। और यहां हम देख रहे हैं त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। मैंने कहा यहां ई जोड़ा है, ऐसे ही देखिए एक यहां और एक यहां, यहां ई लगा है, यहां भी ई है, यहां नहीं लगा है। ये कुछ नियम भिन्न प्रकार से होंगे, धीरे धीरे हम आगे भी जानेंगे। तो त्रिलोकी और पंचवटी में ईकार को जोड़ा गया है, इसलिए आपकी पुस्तक में एक बिंदु लिखा हुआ है, किसी समास का पूर्व पद जब संख्यावाचक होता है और उसके द्वारा एक समूह का बोध होता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में कुछ समस्त पदों का अंतिम स्वर ई में बदल जाता है। तो दो उदाहरण आपको दिए हैं कि त्रिलोक का और पंचवटी का अंतिम रूप ईकार के रूप में आया है। नियम जानेंगे। इस प्रकार से हम इस बात को यहां समझने का हमने प्रयास किया। आगे देखिए, पंचानाम पात्राणाम समाहारः। तो यहां पंचानाम स्पष्ट है, पंच मूल है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है, मूल बनेगा, प्रातिपदिक बनेगा, शब्द बनेगा पंच, पात्र का बन गया पात्र, पंच पात्र, और समाहार समूह अर्थ मिलाए तो पंच पात्रम। ठीक ऐसे ही नवानाम रात्रिनाम समाहारः नव रात्रि नवरात्रम। पंचानाम वटानाम समाहारः पंच वट पंचवटी, इकार हो गया। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रि बन गया, और भुवन का भुवन आ गया, त्रिभुवनम। ठीक यह प्रक्रिया जो हमने अपनाई थी, यह प्रक्रिया यहां सभी स्थानों पर चली आएगी। आइए अब हम अपनी पुस्तक में कुछ और मुख्य बिंदु दिए गए हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं, और फिर जिन वाक्यों में जो आगे वाक्य दिए गए हैं 10, कहां कहां यह बिंदु आया है द्विगु का, उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पृष्ठ 77, सप्त सप्तति इति पृष्ठे अपि तत्र उदाहरणानि सन्ति, वयं तत्र द्रक्ष्यामः। पहले नीचे देखिएगा,
नीचे लिखे समस्त पदों का विश्लेषण कीजिए अर्थात विग्रह कीजिए। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देखेंगे कुछ उदाहरण यहाँ द्विगु के हैं, कुछ उदाहरण द्वंद्व के हैं। पहचानिए कौन कौन से द्विगु के हैं, कौन कौन से द्वंद्व के हैं। 12 उदाहरण हैं। चतुर्युगम, मेरे साथ पढ़िएगा। पंचरात्रम हरिहरौ, लक्ष्मी सरस्वत्यौ, ब्रह्म विष्णु महेश्वरः, घटपटम, कौरव पांडवः, अष्टाध्यायी, सीतारामौ, शंख चक्र गदा पद्मानि, गौरी शंकरौ, वृक्ष पर्ण लता। देखिए कहां कहां संख्या आ रही है। चतुर्युगम, पंचरात्रम, अष्टाध्यायी, ये कितने हुए? चतुर्युगम एकम, पंचरात्रं द्वे, अष्टाध्यायी त्रीणि। तो त्रीणि अत्र पदानि द्विगु समासस्य उदाहरण रूपेण सन्ति। अन्यानि उदाहरणानि द्वंद्व समासस्य सन्ति, वयं पश्चात् द्रक्ष्यामः। अधुना कानिचित् वाक्यानि दत्तानि सन्ति, तेषां वाक्यानाम् अत्र वयम् अध्ययनं कुर्मः। प्रथमं वाक्यं, नारद महर्षिः त्रिभुवने सञ्चरितुं शक्तः। द्वितीयं वाक्यं, विनायकः त्रिलोकीं परिक्रान्तवान्। तृतीयं वाक्यं, ब्रह्म विष्णु महेश्वरः त्रिमूर्तयः सन्ति। अग्रे षष्ठं वाक्यं पश्यामः। वैयाकरणः अष्टाध्यायीं परिशीलयन्ति। सप्तमं पश्यामः, भक्तः सप्तशत्यः पारायणं करोति। अत्र सर्वेषु वाक्येषु संख्यावाचकानि पदानि सन्ति, अतः एतानि उदाहरणानि द्विगु समासस्य सन्ति। अधुना एतेषां विग्रह विश्लेषणमपि कृतमस्ति, अस्माभिः अवधानं तत्र करणीयं। कुत्र? द्रक्ष्यामः। पूर्वं विग्रहं पश्यामः। प्रथम वाक्यस्य तत्र स्थूलपदमासीत्। प्रथमं वाक्यं पुनः पश्यन्तु। नारद महर्षिः त्रिभुवने सञ्चरितुं शक्तः। अत्र स्थूलपदं वर्तते त्रिभुवने। अत्र पश्यन्तु पुनः 78 पृष्ठे, त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं तस्मिन् द्विगु। अब यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है, यह तस्मिन् क्यों लिख दिया? हम तो जान चुके हैं त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम् इति, अर्थात तस्मिन् लिखने का क्या अभिप्राय हो सकता है। अब जरा आइए हम देखते हैं। यहां शब्द है त्रिभुवने। हम यहां जान चुके थे त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम, लेकिन जब वाक्य आता है तो स्वाभाविक है वाक्य के अंतर्गत पद का अलग विभक्त्यंत रूप भी हो सकता है। यहां त्रिभुवन अकारांत है, जब इसके रूप चलते हैं तो उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में आता है त्रिभुवने, अर्थात त्रयाणाम भुवनानाम समाहार तो हो गया, फिर कहां है? त्रिभुवन में है, त्रिभुवने अस्ति। अतएव तत्पश्चात वयं लिखामः त्रयाणाम भुवनानाम समाहार तस्मिन्। तस्मिन् यहां सप्तमी विभक्ति को प्रदर्शित करता है, उसके भाव को देता है कि त्रिभुवने। इसका विग्रह क्या बनेगा? पहले मूल रूप लाइए, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, फिर जो विभक्ति अंत में लगी है उस विभक्ति के रूप को लेते हुए तत्शब्द के रूप का प्रयोग कर दीजिए तस्मिन्। अतः त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः तस्मिन् इति। ठीक इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण देखिए। द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी ताम द्विगु। ताम क्यों लिखा? आइए वाक्य देखते हैं। विनायकः त्रिलोकीं परिक्रांतवान। विनायक ने तीनों लोकों में भ्रमण किया। यहां में शब्द आया है, लेकिन यहां भाव संस्कृत की दृष्टि से द्वितीय विभक्ति का आया है, क्योंकि परिक्रांतवान। आप जब आगे आगे बढ़ेंगे कुछ आप भक्तियों के बारे में, उपपद विभक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं, इस दृष्टि से वहां द्वितीय आई है। हिंदी में लिखते हुए अनेकशः परिवर्तन हो जाता है, तो उस दृष्टि से यहाँ द्वितीय विभक्ति
इन्होंने यहां लगाई है, परंतु वहां तीनों लोकों में इस सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, परंतु संस्कृत की दृष्टि से द्वितीया वहां लाई गई है। ठीक इसी प्रकार से षष्ठम उदाहरण पश्यामः। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी ताम, क्योंकि स्त्रीलिंग में है अतः ताम आ गया। सप्तानाम शतस्य समाहारः सप्तशती तस्यः, क्योंकि यहाँ सप्तम वाक्य को देखेंगे, भक्तः सप्तशत्यः पारायणम करोति, सप्तशत्यः, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग आया है, इसलिए पहले हमने विग्रह किया सप्तानाम शतस्य समाहारः, फिर उसके बाद लगाया तस्यः षष्ठी विभक्ति को दिखाने के लिए। इस प्रकार से द्विगु समास सार रूप में यदि कहा जाए संख्यावाचक समास का स्वरूप है। द्विगु समास कर्मधारय की भांति तत्पुरुष का एक भेद है। द्विगु समास के अंतर्गत समाहार पद का प्रयोग किया जाता है समूह के वाचक में, और जब विग्रह कर लेते हैं उसके बाद जिस वाक्य में जिस विभक्ति का प्रयोग किया गया है उसके लिए हम तत् शब्द का प्रयोग करते हुए लिंग आदि को ध्यान में रखते हुए अंत में उस विभक्ति का उस वचन की दृष्टि से भी प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।